डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, उसमें पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। एक पाइप है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, उसमें पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर है 10 मीटर और हाइट है 2 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि उस पाइप से कितनी देर में ये टैंक भरेगा। ट्राई कीजिए 30-40 सेकेंड्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए। हाँ, टाइम पूछ रहा है कि उस पाइप से कितनी देर में पानी उसको टैंक को कंप्लीटली भर देगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अच्छा, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, करना स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पाइप की, और दूसरा जो सिलिंड्रिकल टैंक था पाइप का डायमीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। ये जो सिलिंड्रिकल टैंक है इसका डायमीटर दे रखा है कोई, कितना दे रखा है? इसका डायमीटर दे रखा है 10 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। हाइट दे रखी है 2 मीटर। अभी तक इतना क्लियर है? अब ओके, अभी देखिए यहाँ पे है कि ये जो डेटा है आपका, ये इस साइड सेंटीमीटर में है, इधर मीटर में है। तो सबसे पहले इसको हम कॉम्पेटिबल कर लेते हैं, एक तरह से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया 0.1 मीटर। यहाँ तक क्लियर? ओके, उसके बाद जो पानी की स्पीड है, जो भी आपका वो स्पीड है, वो स्पीड दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। और सर वो उसके ऊपर लगा रखा है ना मीटर पे, तो हम इसे मीटर में पहले कन्वर्ट करते हैं। 3 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्यों, ये मैं समझाता हूँ अभी। हाँ चलिए ठीक है, निकाल लेंगे सर अगली बार से। ये हो गया 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि मैंने इसे कन्वर्ट कैसे किया। यहाँ पे हमारे पास था किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में के का मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब होता है 1000। तो के के लिए मैंने लिख दिया 1000 मीटर। उसके बाद आवर के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3600 सेकेंड, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। 2 0 से ये 2 0 खत्म। उसके बाद हमारा बचा 10/36 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, रिपीट कर रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, तो आप सीधे उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, अभी तक हमने सिर्फ क्वेश्चन के डेटा के ऊपर काम किया है। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब जितना भी पानी फ्रॉम द पाइप, वैसे लिखना चाहिए था वाटर फ्रॉम द पाइप, लेकिन मैंने यूं लिख दिया पानी फ्रॉम द पाइप। बोले तो वाटर फ्रॉम द पाइप, जितना भी पानी आपका पाइप से निकलेगा उतना ही पानी, वाटर इन द टैंक, जितना पाइप से पानी निकलेगा उतना आपके टैंक में आ जाएगा। तो अब पाइप में पानी हो जाएगा आपका πr² h
टैंक में पानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये लाइन क्लियर? ओके, फिर हमने पाई पाई कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया आर स्क्वायर और ये एच, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर और एच। अब ये जो h है, इस h का मतलब बताइए, ये जो h है इस h का मतलब क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही, ये हाइट है। तो यहाँ पे थोड़ा हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टॉपिक से थोड़ा सा मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर वापस इस कैलकुलेशन पे आऊंगा। हम कह रहे हैं कि भैया h जो है ये हमारा हाइट है, ये आपका हाइट है, ठीक है। हाइट को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऐसे सीधे वाली लंबाई। ये लाइन क्लियर? ओके, मैंने कहा कि जो आपका हाइट होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। अगर हाइट का हम एसआई यूनिट देखें तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। अगर हम डिस्टेंस का देखें तो इसका भी होता है मीटर। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो जो चीज हाइट है वही चीज आपके डिस्टेंस है। हाइट और डिस्टेंस लगभग सेम चीज है, बस अंतर इतना है कि हाइट की जगह हम लिखते हैं वर्टिकल डिस्टेंस और लेंथ की जगह लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आगे बढ़ें। ओके, तो हमने वहां पे जो हमारा लास्ट फॉर्मूला आया था वो अभी तक कैलकुलेट होके आया था, आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अब ये जो हाइट है इसके लिए मैं लिख रहा हूं आर स्क्वायर इनटू हाइट के बदले डिस्टेंस। ये चीज क्लियर कि मैंने हाइट के बदले डिस्टेंस क्यों लिखा? ओके, अब आर स्क्वायर डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम आर स्क्वायर एच। ये चीज क्लियर कि ये जो आपका ये डिस्टेंस जो होता है वो फिजिक्स वाला स्पीड इनटू टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम रेडियस जो हमारा था पाइप का वो कोई आया था 0.1 मीटर इनटू 0.1 मीटर। स्पीड में हमारा आया था कोई 5/6 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमसे पूछ ही रहा है, उसका जो रेडियस आया था वो आया था 5 × 5 और हाइट था कोई 2। ये चीज क्लियर? ओके, तो ये 5 और ये 5 आपका कट गया। अब t के लिए लेते हैं, t इज इक्वल टू उस साइड बचा है 5 × 2, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई में और 0.1 × 0.1 ये हो गया आपका सेकेंड। यहां तक क्लियर? ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने टाइम के लिए लिखा था 5 × 2 × 6, 5 × 2 × 6 अपॉन 0.1 × 0.1। अब ये जो डेटा है मेरा सेकंड्स में है, अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 × 2 × 6 अपॉन 0.1 × 0.1 × 60 मिनट। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 60 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 60 से डिवाइड किया है। अब ये काट पीट करके कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका अल्टीमेटली आ जाएगा 100 मिनट। हाँ, 100 मिनट।
तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज करने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली करें, देखिए मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करना कैसे था। सिंपल सा हमें लिखना था पाई आर स्क्वायर, उसके बाद स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें वैल्यू को पुट करके फटाफट कैलकुलेट कर देना था। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला ये था पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर बचा, हाइट की जगह ये आपका हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और यहां पे फिर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर एच। क्यों? पीछे क्वेश्चन में समझा चुका हूं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे फिर दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन नोट करवाता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन समझाना आपको स्टार्ट करता हूं। एक हम कोई कुआं खोद रहे हैं, कोई एकदम प्लेन सरफेस है, कोई कुआं खोदा जा रहा है जिसका डायमीटर है 3 मीटर। उस कुएं का डायमीटर है 3 मीटर, 14 मीटर गहरा खोदा जा रहा है। उसमें से ऑब्वियस है कि मिट्टी निकलेगी, जब कुआं खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टी को उस कुएं के चारों ओर फैला के उसे इम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है, जिसे मतलब आप कह सकते हो क्या कहा जाता है इम्बैंकमेंट हिंदी में, मतलब कुएं के आसपास जो ऊंचाई होती है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है, इंग्लिश में तो उसे इम्बैंकमेंट कहा जाता है। मतलब कुएं को हाँ वही समझ लिए, बिल्कुल सही, चबूतरा टाइप। तो कुएं के चारों ओर गोल चबूतरा बनाया जा रहा है। आई रिपीट, कुएं के चारों ओर गोल चबूतरा बनाया जा रहा है। उस चबूतरे की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो है 4 मीटर। एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर है 3 मीटर, उसका जो हाइट है वो है 14 मीटर। उससे जितनी भी मिट्टी निकली उससे कुएं के चारों ओर एक चबूतरा बनाया जा रहा है जिसकी चौड़ाई है 4 मीटर। उसका हाइट क्या होगा? आप लोग नहीं भाई 14 मीटर तो नहीं होगी, कोई मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके ये आएगा लास्ट में 1.125 मीटर आएगा, शायद 1.125 आएगा लास्ट में। थोड़ा माथा पीछे लगाइए। चलिए क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। ये जो रेड कलर है इसे मान के चलिए कि ये एकदम प्लेन सरफेस है, कुआं हुआ खुदा नहीं है, एकदम प्लेन एकदम सरफेस है, एकदम कंप्लीटली प्लेन सरफेस। उसके बाद अब मजदूर आ गए आपके, मजदूरों ने कुआं खोदना स्टार्ट कर दिया। ये कुआं वो लोग खोद रहे हैं, ये ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी खुद गई। ये आपका कितना दिया हुआ था, जो भी ये मेजरमेंट था, बताइए कितना मेजरमेंट ये दिया हुआ था? जो आपका डायमीटर दे रखा है वो कुएं का दे रखा है कि 3 मीटर है आपका, इसमें कोई डाउट? अब मजदूरों ने क्या किया, जो ये रेड कलर की मिट्टी है ये नीचे देखिए कुआं खुदना स्टार्ट हो गया। ये कुआं खुद रहे, ये मान लीजिए कुआं आपका खुद गया। तो यहां पे हाइट क्या दे रखी है? 14 मीटर। इसमें कोई डाउट है? ओके। अब मान लीजिए कि कुछ मजदूर जो थे वो बेवकूफ टाइप के थे,
उन मजदूरों ने क्या किया, अगर मान लीजिए आप जब इसके चारों ओर चबूतरा बनाएंगे तो क्या मिट्टी यहां पे रखेंगे, ग्रीन कलर वाले पार्ट में मिट्टी रखेंगे? क्यों? अगर मिट्टी रख देंगे यार तब तो कुआं ही बंद, तब तो कुआं बंद हो जाएगा। हम मिट्टी जो लगाएंगे, बिल्कुल सही, जो हम मिट्टी लगाएंगे उसके साइड में लगाएंगे, ये लगेगा आपके इसके साइड में मिट्टी, ये चीज क्लियर? जो मिट्टी लगेगी वो साइड में लगेगी। बोले तो अगर ये कुआं है तो फिर मिट्टी उसके साइड में लगेगी। बोलिए कोई डाउट हो तो? कोई डाउट? पक्का ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि क्वेश्चन को समझा दो, उसके बाद हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे कि ये चीज क्यों हुई, उस वहां पे आसान होगा। अब अंदर का ये जो कुएं वाला डायमीटर दे रखा था, ये जो डायमीटर दे रखा था वो दे रखा, जो रेड पार्ट हमने मिटाया था वो पूरा दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो ये जो कुआं होगा उसका रेडियस बताइए कितना होगा? 1.5 मीटर। पक्का? ओके। उसके बाद जो ये रेड कलर वाला पार्ट है, ये जो रेड कलर वाला पार्ट है ये आपका है 4, क्योंकि चौड़ाई दे रखा है 4। जो चबूतरा था उसकी चौड़ाई 4 थी, तो अंदर से पूरे चबूतरे के बाहर तक ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और 1.5, 5.5, 5.5। इसमें कोई डाउट? ओके, तो सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं एम्बैंकमेंट की। एम्बैंकमेंट में बाहर जो रेड वाला पार्ट है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, और जो अंदर ग्रीन वाला होगा, जो भी अंदर ग्रीन वाला होगा उसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, दोनों का गैप निकाल लेंगे तो उतनी मिट्टी होगी उसके अंदर, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये तो एकदम ओपन होगा ना, जो व्हाइट वाला पार्ट है उसी में सिर्फ मिट्टी होगी, तो इसलिए पूरे रेड में से हमने पूरे ग्रीन को माइनस कर लिया। ये चीज क्लियर? तो फिर यहां पे जो आपका फॉर्मूला, हमने क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से हमने पाई को कॉमन ले लिया, दोनों में हाइट जो होगी वो सेम होगी, हाइट बाहर निकाल लिया, अंदर बचा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो उसके लिए लिख सकते हैं r प्लस r इंटू r माइनस r। ये लाइन क्लियर? पक्का? ओके, तो अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन क्लियर? जो कुएं का वॉल्यूम होगा, जो भी कुएं का वॉल्यूम होगा पाई स्क्वायर h, और एम्बैंकमेंट में जो मिट्टी होगी, पीछे मैंने समझाया था कि ये लाइन कहां से आई, हमने इस पाई को और इस पाई को काट दिया। कुएं का जो रेडियस था वो था 1.5 इंटू 1.5, और उसकी जो हाइट थी वो थी कोई 14 मीटर के आसपास। यहाँ पे ये जो हाइट है यही हाइट लापता है। बड़े वाला जो रेडियस था वो था 5.5, अंदर वाला रेडियस था आपका 1.5, फिर बाहर 5.5 माइनस 1.5, ये आपका 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 h इंटू ये हो गया 7, और ये हो गया आपका 4। अब फिर इस 7 को हमने इससे कट कर दिया तो ये हो गया 2, फिर हमने इस 2 को इस 4 से कट कर दिया तो ये हो गया 2। अब हमारे पास बच रहा है 1.5 इंटू 1.5, ये वाला जो 2 है उसे यहां लेके आ गए ये 2, ये आ गया h। 1.5 इंटू 1.5 ये आपका हो जाएगा
2.25 बाई 2, हाइट आ गया 1.12 मीटर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम करते हैं, अब स्फीयर पे आते हैं। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्फीयर। ओके ओके, अभी बैक करता हूँ। चलिए नोट कर लीजिए, जब नोट करना हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आपका कब तक कोर्स कंप्लीट कर देंगे सर? पूछ रहे कम से कम मैथ्स में 20-25 क्लास लगी चाहिए। 24 टॉपिक है, 24-25 टॉपिक है, तो कम से कम 20-25 दिन तो आराम से मैथ्स में आ जाएगा। उसके बाद 5 से 6 दिन रीजनिंग में, यानी 1 मंथ। और इसके अलावा अगर रेगुलर बच्चे ऐसे करते रहे तब चल के नोट करना हो गया। लग सकते हैं। ओके चलिए आगे हम करना स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक ऑफ स्फीयर पे। हाँ जी, एकदम गोला। तो यहाँ पे ये इसका हो गया रेडियस। लेकिन आपको स्फीयर का एक दो एग्जांपल दीजिए स्फीयर का प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे बॉल फुटबॉल या फिर आपका प्याज। ठीक है, तो अर्थ, आप फुटबॉल में आप बता सकते हैं कि फुटबॉल का टॉप कौन सा होता है, बॉटम कौन सा होता है? नहीं बता सकते ना। तो यहाँ पे CSA TSA का कोई पंगा ही नहीं है। यहाँ पे जो CSA होता है वही TSA होता है पूरा। यहाँ पे जो इसका TSA होगा वही उसका CSA होगा। इसमें TSA CSA का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि फुटबॉल जैसी शेप में कोई टॉप और बॉटम होता नहीं है। तो ये आपका आता है 4πr²। स्फीयर का जो TSA हो जाएगा वो हो जाएगा 4πr², और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3πr³। आगे बढ़े। ओके, अब इसी स्फीयर को हम काट देते हैं, बीच से इस स्फीयर को हम काटते हैं। हमारे पास ये स्फीयर है, हमने इस स्फीयर को बीच से काट दिया, इसे ठीक बीच से काट दिया। तो जब हम इसे बीच से काटेंगे तो ये ऊपर बनेगा रेड वाला पार्ट, और यहाँ पे एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा ब्लू वाला पार्ट। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास कोई प्याज है, आप उसे चारों ओर से देखेंगे तो ब्राउन कलर का होगा छिलके की वजह से, लेकिन आपने ठीक उसे हॉरिजॉन्टली बीच से काट दिया। आपने उसे हॉरिजॉन्टली ठीक बीच से काट दिया, तो जब आप उसे बीच से काटेंगे तो व्हाइट कलर का एक नया लेयर बन जाएगा। जब प्याज पूरा था तब वो ब्राउन कलर का था, लेकिन जैसे ही आपने प्याज को काटा तो यहाँ एक ब्राउन कलर। तो ये जो शेप है ये है आपका स्फीयर। जैसे ही हम उसे बीच से काट देंगे वो बन जाएगा हेमिस्फीयर। इसका CSA 2πr², TSA 3πr² और वॉल्यूम 2π3πr³।
आगे करें। ओके यहाँ पे ये जो हाइट है, एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर कोई कोनिकल शेप है। इस कोनिकल शेप का जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। ये जो शेप है, ये जो स्फेयर है, इसका रेडियस, स्फेयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। स्फेयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। तो इस शेप का TSA क्या होगा, ये है क्वेश्चन। इस शेप का TSA कितना होगा? हाँ, इस शेप का TSA कितना होगा? हाँ, हेमिस्फीयर इसका, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया गया, कोन और हेमिस्फीयर दोनों को मिक्स कर दिया गया। काफी टाइम लग रहा है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। कोन का जो इसमें हमें निकालना पड़ेगा इसके साइड का और फिर इसके साइड का, यानी कोन का CSA, कोन का CSA निकालना पड़ेगा और फिर हेमिस्फीयर का CSA निकालना पड़ेगा। कोन का होता है आपका πr_l और इसका होता है 2πr²। यहाँ पे L अवेलेबल नहीं है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो L पाइथागोरस थ्योरम से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर? ओके, तो अब वैल्यूज को पुट करते हैं। हमने इन दोनों फॉर्मूला में से पाई और आर कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपका आएगा L प्लस, हाँ जी बोलिए। नहीं भाई, कैसे आएगा 3√2? ओके, यहां पे रेडियस देखिए ना, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन देने में गड़बड़ कर दिया। हाइट इसका 4 कर दीजिए, मुझे ध्यान में था कि मैंने 4 दे रखा है, मुझसे गलती हुई है, सॉरी। हाँ, तो ये 5 आ गया, यहाँ पे 2πr 2r, पाई के लिए 22/7, रेडियस के लिए आपका 3, L है आपके पास 4 और वो हो गया 6, यानी फिर ये हो गया 22/7 × 3 × 10। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कोन और स्फीयर दोनों का वॉल्यूम सेम है, कोन और स्फीयर दोनों का वॉल्यूम सेम है, कोन और स्फीयर दोनों का वॉल्यूम सेम है। कोन और स्फीयर दोनों का हाइट और रेडियस सेम है, कोन और स्फीयर दोनों का हाइट और रेडियस सेम है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा?
कोन और स्फीयर दोनों के हाइट एंड रेडियस सेम है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए, हमारे पास ये हो गया कोन, ये कोन और ये हमने ले लिया स्फीयर, दोनों सेम हाइट के हैं। तो मान लीजिए कि इसका हम रेडियस लेते हैं r, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस हो जाएगा r, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम थे। अब इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसका जो हाइट होगा इसके डायमीटर के बराबर होगा, जो कि होगा 2r, और इस यानी इसका भी हाइट हो जाएगा 2r। दिया हुआ था कि जो कोन है और जो स्फीयर है दोनों का हाइट और दोनों का रेडियस सेम है। तो कोन का रेडियस अगर हम r लेते हैं तो स्फीयर का भी रेडियस कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। उसके बाद हमने स्फीयर का हाइट ले लिया, स्फीयर का जो हाइट होगा उसके डायमीटर के बराबर होगा, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो स्फीयर का हाइट हो गया 2r, तो ऑब्वियसली जो कोन होगा उसका भी हाइट होगा 2r, क्योंकि दोनों सेम हाइट के थे। इनकी वॉल्यूम का रेशियो लेते हैं कोन का, 1/3 पाई, कैलकुलेट करते हैं, r स्क्वायर h इज टू, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये 3 गया, ये 3 गया, ये पाई गया, ये पाई गया। r की वैल्यू देखते हैं, r की वैल्यू हो गया r स्क्वायर, हाइट की जगह 2r इज टू 4, और यहाँ पे r क्यूब, ये हो गया आपका 2r क्यूब, ये हो गया 4r क्यूब, ये आ रहा है 1:2। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेम हाइट, सेम रेडियस, कोन, सिलेंडर और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? काफी टाइम नहीं लग रहा, काफी टाइम लगा रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे मेहनत की ज्यादा जरूरत नहीं थी। आंसर कोई आपका आना चाहिए, 1:3:2, ये आना चाहिए। कितना कितना रिपीट कीजिए, 1/3 1 2/3, बिल्कुल सही आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है आपका, बिल्कुल सही आ रहा है। अब एक काम कीजिए, जो आपका रेशियो आ रहा है ना उसमें ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ये आ गया, 3 ये आ गया, 2 आ तो गया आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। हमने कल या परसों की क्लास में देखा था कि जो कोन और सिलेंडर का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है, इनके वॉल्यूम का रेशियो वो था कोई 1:3, याद आया? कोन और सिलेंडर का क्या था? क्योंकि कोन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये आता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका होता है पाई r स्क्वायर h। सिलेंडर कोन का 3 गुना होता है, या फिर कोन सिलेंडर का 1/3 होता है, तो कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम हमेशा 1/3 होता है। आप चाहे 36 बार कैलकुलेट कीजिए, चाहे एक बार कैलकुलेट कीजिए, तो इस चीज को आप याद रखा कीजिए। उसके बाद जस्ट हमने अभी किया था कोन और उसका स्फीयर का,
कोन और स्फीयर का हमारा कोई आया था 1/2, ठीक है। तो इस बार पूछ रहा है कोन, स्फीयर, सिलेंडर। तो कोन के लिए देखिए दोनों बार 1 1 है तो कंपेयर किया जा सकता है। कोन का हो गया 1, सिलेंडर की जगह पे 3 और इसकी जगह पे 2, ठीक है। कोन सिलेंडर का हमेशा होता है 1 3 का, कोन और स्फीयर का होता है 1 2 का, कोन सिलेंडर और स्फीयर का होता है 1 3 और 2 का। अगर ये तो हमने पीछे जो किया था उसके अकॉर्डिंग किया था, अब जरा इसे हम फॉर्मूले से करके देखते हैं। कोन का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इस टू, सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बता देता हूं, यहाँ पे हमारा था ये 4/3 पाई आर क्यूब। कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, वो आपका हेमिस्फीयर हो गया। ये पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल। यहाँ पे 1/3 आर स्क्वायर, हाइट की जगह पे हो जाएगा आपका 2r इस टू आर स्क्वायर, हाइट की जगह पे हो जाएगा 2r, फिर ये आपका हो गया 4/3 आर क्यूब। पहले आ गया 2r क्यूब बाई 3, यहाँ पे 2r क्यूब बाई 3, ये आ रहा है 4r क्यूब बाई 3, फिर नीचे का 3 पूरा कट जाएगा, r क्यूब। हाँ जी, एक मिनट, सॉरी किसके लिए? अच्छा, जो हमने पीछे डायग्राम बना के समझाया तो था, जो हाइट होगा वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। हाइट जब डायमीटर के बराबर हो गया तो डायमीटर 2r के बराबर होता है। तो देखिए अब इसमें से काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आएगा 1, ये आ गया 1/3, ये आया 2, ये आया आपका ये आएगा 1, फिर ये आ गया 2/3। अब इस रेशियो में तीनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो वो आपका आ जाएगा 1:3:2। आगे करें। एक हेमिस्फेरिकल कटोरी है, उसका जो आउटर रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, जो इंटरनल रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल कटोरी है जिसका आउटर रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसका इंटरनल रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो उस कटोरी में, उस गोल में लगे हुए मेटल का वॉल्यूम, कटोरी का वॉल्यूम नहीं है, उसमें जो मेटल है उस मेटल का वॉल्यूम कितना होगा? हाँ जी बोलिए। हाँ, कटोरी का वॉल्यूम नहीं, कटोरी में जो मेटल, कटोरी जिस मेटल से बना हुआ है उस मेटल का क्या वॉल्यूम होगा? ट्राई कीजिए आप लोग 5-10 सेकेंड। तो देखिए एक्चुअली क्या है, जो आउटर वॉल्यूम है, जैसे इस आउटर रेडियस हम ले लेते हैं, क्या नहीं, टाइम तो हो चुका है, मैम आई नहीं है। मैंने सोचा 1-8 मिनट बढ़ा देता हूँ, तब तक मे भी आप लोगों को वेट नहीं करना पड़े। चलिए क्वेश्चन तो करवा ही देता हूँ, क्योंकि मेरी भी आगे क्लास दी हुई है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। देखिए ये अंदर का रेडियस, ये जो कटोरी होगी कुछ तो यार उसमें थिकनेस होगा, ये हो गया उसका इंटरनल रेडियस,
ये इंटरनल रेडियस और यहां से यहां तक ये हो गया आउटर रेडियस। तो दरअसल हमें ये करना है कि इसका जो आउटर वॉल्यूम होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इसका इनर वॉल्यूम, करवाता हूं इसको। उसका जो आउटर वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इन जो इनर वॉल्यूम होगा वो भी होगा 2/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंस ये हो जाएगा कि एक जगह जो आउटर में हमें रेडियस को लेना है 4, इनर में लेना है 3। हमने क्या किया कि 2/3 पाई कॉमन ले लिया, उसके बाद ये हमारा आ गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ये आपका हो गया 2/3 पाई के लिए 22/7 और फिर रेडियस आपका 8 था 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। कैलकुलेट कर लीजिए, कहानी खत्म। ये हो गया 2/3 इंटू 22/7, 4 का क्यूब हो गया 4 16, 64 में से आपका 27, फिर हमारा ये हो गया 64, ये हमारा हो गया 27। इसमें से हम 64 में से 27 माइनस कर लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन आपका कितना हो जाएगा? पक्का? ओके, तो आप ये बताइए, इसमें आप नॉर्मल 64 माइनस 27 कर रहे हैं और उसका प्लस का कंपनसेशन मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फटाफट इसको माइनस करने का तरीका ये है कि 64 में से 27 की जगह आप 30 माइनस कर लीजिए, दैट इज 34 हो गया। उसके बाद उसमें आप +3 ऐड कर दीजिए, ये आपका यहाँ पे आ रहा है 37। अब फाइनली इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया।